माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ील मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लह। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सामीन का हुजूम और इस हुजूम की मजलिस चहलुम में शिरकत, उलमाए किराम की मौजूदगी, शोराए ज़वील एहतराम की हाज़िरी, बुज़ुर्गान मोहतरम, सामीन, जवान, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ, सबकी मौजूदगी ख़ुद मरहूम के रूह की बुलंदियों की दलील है। बहरहाल ये तमाम अफराद इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि पसमानदगान और अहले खाना को इस बात की गवाही दे सकें कि आप अपने गम में तन्हा नहीं हैं, बल्कि सारी बरादरी, सारा समाज, सब लोग आप हजरात के गम में बराबर के शरीक हैं। बहरहाल इतने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, शोरा मौजूद हैं, बुज़ुर्ग सामीन। मजलिस एक ताज़ियत नामे की सूरत ही पढ़ी जा सकती है। मरहूम नोहा ख़ान थे और नोहा ख़ानी का ताल्लुक़ नोहे से है। नोहे का ताल्लुक़ रसाई अदब से है और रसाई अदब का ताल्लुक़ अदबियात से है। इसी अदबियात की एक शिक़ शायरी है। शेर कहते हैं किसी चीज़ के जानने को, किसी चीज़ के मालूम कर लेने को, किसी चीज़ से वाकिफ़ हो जाने को शेर कहा जाता है। ये लुग़वी माना है शेर के, और शेर के इस्तिलाही माना है मख़सूस मुक़य्यद औज़ान पर कलाम को मौज़ू करना, कि जिस कलाम का ताल्लुक़ शायर के एहसासात और ख़यालात से होता है। ये शेर इस्तिलाही एतबार से शेर की तारीफ़ है। जिन्होंने शायरी को फ़न्नी एतबार से बयान किया है, उन लोगों ने ये कहा है कि शायरी फ़नूने लतीफ़ा में से एक फ़न है। यानी शायरी फ़न्ने लतीफ़ है। इसका मतलब शायरी वही शख्स कर सकता है और वही शख्स समझ सकता है जिसमें शय लतीफ़ पाई जाती है।
जिसमें शय लतीफ़ नहीं पाई जाएगी वो शख्स न शायरी कर सकता है न शायरी समझ सकता है। शायरी का ताल्लुक़, चूँकि शेर का जो इस्तिलाही तारीफ़ है उसके आखिर में यही बयान किया गया है कि शेर वो कलाम मौजू है जो शायर के एहसासात और ख़यालात के ताबे हो। इसका मतलब शायरी का ताल्लुक़ ख़यालात से है, शायरी का ताल्लुक़ ख़यालात से है। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई उस वक्त अरब में शायरी के बहुत सारे असनाफ राइज थे। मुनाफिरत, हिजो, कसीदा, शबाब, हिज्र, विसाल और शायरी की चाहे जो सिन्फ हो सबका ताल्लुक़ ख़याल से है। परवरदिगार ने इसीलिए अपने रसूल के शायर होने से इनकार कर दिया। अब इस बात को महसूस कीजिएगा कि अल्लाह ने अपने रसूल के शायर होने का इनकार क्यों किया, किस वजह से किया, किस लिए किया। कुरान ने क्या कहा, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लह, हमने अपने रसूल को शायरी नहीं सिखाई और रसूल के लिए ये सजावार भी नहीं था कि वो शायर हो जाए। रसूल के लिए ये सजावार भी नहीं था कि वो शायर हों। इसलिए अल्लाह ने अपने रसूल के शायर होने का इनकार कर दिया। वजह क्या है, रीज़न क्या है? चूँकि शायरी का ताल्लुक़ ख़याल से है, शायरी का ताल्लुक़ ख़याल से है, शायरी का ताल्लुक़ ख़याल से है, इसीलिए अल्लाह ने अपने रसूल के शायर होने का इनकार कर दिया कि कहीं लोग रसूल की हर बात को ख़याल न समझने लगे। रसूल की हर बात को लोग ख्याल ना समझने लगे। ये तो रसूल का अपना ख्याल है, जो फरमा रहे रसूल का ख्याल है। अगर रसूल शायर भी होते तो शायरी का ताल्लुक़ तसव्वुरात से, ख्यालात से, तख़य्युलात से। फिर अल्लाह का हुक्म भी अगर रसूल सुनाते तो लोग ये समझते कि तो इनका अपना ख्याल है। इसलिए अल्लाह ने पहले ही मना कर दिया कि मेरा रसूल शायर नहीं है, मेरा रसूल शायरी नहीं करता। ये बात तय है कि रसूल शायरी नहीं फरमाते थे। ये बात तय है कि रसूल शायरी नहीं फरमाते थे, मगर साथ में ये बात भी तय है कि रसूल शायरी करने वालों को पसंद जरूर फरमाते थे। इसलिए कि आपके तजर्बात और मुशाहिदात की निगाहों ने भी देखा है और दयारे तारीख में मुअर्रिखीन की नज़रों ने भी देखा है कि रसूल के लिए सबसे पहली नात हज़रत अबू तालिब ने कही है। यानी रसूल के लिए सबसे पहले अशआर हज़रत अबू तालिब ने कहे हैं। और रसूल अपने चचा को कितना पसंद फरमाते थे, न किसी से ढका हुआ है न किसी से छुपा हुआ। इसका मतलब रसूल शायरी नहीं करते थे, मगर शायरी करने वालों को रसूल पसंद जरूर फरमाते थे। हज़रत अबू तालिब वो शख्सियत कि जिन्होंने अपने जिस्म अकायद को लिबास शायरी से मुज़य्यन फरमाया है, जिस्म अकायद को लिबास शायरी से मुज़य्यन फरमाया है। शाह हबश को हज़रत अबू तालिब ने जब ख़त लिखा तो उसमें अशआर तहरीर फरमाए। उन अशआर में एक शेर ये है, वला तजअलू लिल्लाहि निद्दम वस्लिमू, ऐ शाह हबश अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और मुसलमान हो जाओ। हज़रत अबू तालिब क्या फरमा रहे हैं? ऐ शाह हबश अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और मुसलमान हो जाओ। क्यों? फ़इन्ना तरीक़ल हक़ लैसा बेमज़लम, इसलिए कि ये हक़ का रास्ता है और इस पर कभी अंधेरा नहीं आ सकता।
तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। ये हक का रास्ता है और इस पर कभी अंधेरा नहीं आ सकता। अबू तालिब खत में शेर लिख रहे हैं कि देखो अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ। और अब जो साहिबे शूर है वो तो समझ ही जाएगा ना कि शेर सिर्फ शेर नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा है। ये शेर सिर्फ शेर नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है ला इलाहा इल्लल्लाह का, कि अल्लाह का किसी को शरीक ना बनाओ, इस्लाम ले आओ। इसलिए कि यह हक का रास्ता है और इस पर कभी अंधेरा नहीं छा सकता। इसी में आगे हजरत अबू तालिब तहरीर फरमाते हैं, अतालमु मलिकल हबश अन्ना मुहम्मदन नबियुन का मूसा वल मसीह इब्न मरियम। ऐ बादशाह हबश, तुम्हें खबर है कि मोहम्मद बिल्कुल वैसे ही नबी हैं जैसे मूसा नबी थे, जैसे ईसा नबी थे। अब साहिब शऊर फिर समझ जाएगा कि शेर सिर्फ शेर नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा है। और एक जगह अपने बेटे की शान, शौकत, बुलंदी, फजीलत, अजमत बयान करते हुए हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, अंतल्लज़ी फरज़ल इलाहु विलाअहु, ऐ अली आप ही वो शख्सियत हैं कि जिनकी विला को अल्लाह ने सब पर फर्ज किया है। ये सिर्फ मिसरा है या अली वलीउल्लाह का तर्जुमा है। लीजिए, हो गया कलमा मुकम्मल, हो गया कलमा मुकम्मल, हो गया कलमा मुकम्मल। अब दुनिया कहती रहे कि कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन जिसके पास शय लतीफ होगी और जिसका शजरा गैर ज़ईफ होगा वो तो समझ जाएगा ना कलमा मुकम्मल हो गया कलमा मुकम्मल। दुनिया कहती रहती है कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आप वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मोहम्मद और अली को अपनी आगोश में पालकर कलमे के लफ्जों को तफसीर अता की है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और खुद असहाबे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 सहाबी ऐसे थे जो बउनवाने शायरे रसूल मशहूर थे। 3 सहाबी वो थे जो शायर रसूल के उन्वान से मशहूर थे। एक हसन बिन साबित कि जो नातिया शायरी करते थे, मधिया शायरी फरमाते थे, रसूल की मदह सराई किया करते थे। दूसरे काब बिन मालिक कि जो अल्लाह की तौहीद बयान फरमाते थे, अल्लाह के सिफ़ात अपने शायरी के ज़रिए से बयान करते थे, इस्लाम की खूबियाँ बयान फरमाते थे। और तीसरे अब्दुल्लाह बिन रुवाहा कि जो रज़िया और रज़मिया शायरी करते थे। रज़मिया और रज़िया शायरी जानते हैं ना, किसे कहा जाता है बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूँ। रज़मिया वो शायरी होती है कि जिसमें किसी ख़ास शख्स या कुछ लोग या किसी ख़ास ख़ानदान या किसी ख़ास कबीले या गिरोह की बुलंदी बयान होती है, बहादुरी बयान की जाती है, शुजाअत बयान की जाती है, उसका जलाल, उसका शिकोह, उसका अंदाज़े जंग, उसका मैदान में उतरने का तरीक़ा, उसका जाने का सलीक़ा, दुश्मनों के सामने क़याम करने का तरीक़ा, सलीक़ा, नहज, जिसको आज की ज़बान में कह देते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है। ये इसकी क्या ज़रूरत है वाला एतराज़ नबी ही के ज़माने से राइज है। हुजूर काबे की तरफ चल रहे हैं, काबे की तरफ चल रहे हैं हुजूर, अब्दुल्ला बिन रुवाहा रसूल की सवारी की मेहार पकड़े हुए हैं। काबे के चारों तरफ लोग तलबिया बयान फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन रुवाहा यही रज़िया और रज़मिया शायरी फरमा रहे हैं। एक साहब को बर्दाश्त न हुआ कि रसूल के फ़ज़ाइल कैसे बयान हो रहे हैं, रसूल की शुजाअत कैसे बयान हो रही है।
एक साहब आगे बढ़े, उन्होंने टोका। ये वही साहब थे जिन्होंने आखिरी वक्त में रसूल को टोका था। पहुंच गई ना सीरत। वही साहब थे जिन्होंने आखिरी वक्त में रसूल को टोका था। टोके का अब्दुल्ला बिन रवाहा, सब लोग तो तलबिया पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया है? अपनी शायरी में लगे हुए हो। अब रसूल का जवाब सुनिएगा। पता चल गया ना किन साहब ने टोका था। रसूल फरमाते हैं आप पीछे रहिए, इनको इनकी शायरी करने दीजिए। क्या आपको खबर नहीं है इनके शेर दुश्मनों के सीनों पर तुम्हारे तीरों से ज्यादा निशानों पर लग रहे हैं? तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। इनके शेर दुश्मनों के सीनों पर तुम्हारे तीरों से ज्यादा निशाने पर लग रहे हैं। मैं कहूंगा हुजूर बिल्कुल सही कहा। भाई दुश्मन के सामने मैदान में जाके कमान हाथों में रुके तब तीर निशाने पर लगे ना। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो तो हुआ करती थी रज़िया और रज़मिया शायरी, जिसे अब्दुल्ला बिन रवाहा रसूल के ज़माने में किया करते थे। आगे चलकर आलम अरब में कसाइद की शायरी में और फ़न कसीदा में या फ़न कसीदा गोई में एक बड़ा नाम जलवा अफरोज़ हुआ कि जिनको हम अल्लामा इब्न अबिल हदीद के नाम से जानते हैं, जिनके अशार नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात की जो तुरबत है उसके ऊपर जो गुंबद है, उस गुंबद में अल्लामा इब्न अबिल हदीद के शेर तहरीर हैं। कितने बड़े फनकार थे। 7 से 8 कसीदे मौलाए कायनात की शान में आपने कहे हैं। 2-3 शेर में इनके पहले भी यहाँ पढ़ चुका हूँ। वो शेर नहीं पढ़ने हैं जो पढ़ चुका हूँ, आपको 2-3 दूसरे शेर उनके सुनाता हूँ। अल्लामा इब्न अबिल हदीद एक जगह नजफ़ की शान में कसीदा तहरीर फरमाते हैं। ऐ आसमान पे चमकती हुई बिजली, जब तू नजफ़ पहुँचे ना तो देखना कि नजफ़ की ज़मीन में कौन बुलंद और अजीमुल मर्तबा शख्सियत रहती है। नजफ़ से कहना, नजफ़ को पैगाम देना, तुझे पता है तुझ में अम्बिया आते हैं, तुझ में औसिया आते हैं, तुझ में जिब्राइल का नूर रहता है, तुझ में मिकाइल आते हैं, तुझ में इसराफील आते हैं। फरिश्तों का हुजूम तेरी सरजमीन पे उतरता है, वजह क्या है, रीज़न क्या है? अल्लामा इब्न अबिल हदीद कहते हैं बल फी का नूरुल्लाह जल्ला जलालुहु लिज़विल बसाइर युस्तशफ़्फ़ु व यल्मा, बल्कि तुझ में अल्लाह का नूर रहता है जो आंखों वालों को दिखाई देता है, अंधों को नजर नहीं आता। तुझ में अल्लाह का नूर रहता है जो सिर्फ आंखों वालों को दिखाई देता है, अंधों को दिखाई नहीं देता। वो आगे फरमाते हैं वो नूर कौन है? वो नूर कौन है? अज़्ज़ारिबुल हामुल मुक़न्नउ फिल विग़ा। वो नूर वो है कि जब मैदान में उतरता था तो लोगों को तलाश तलाश के ऐसे मारता था जैसे शोले भड़कते हुई आग के पीछे जब अंधेरा छाता है, उसमें अगर जानवर छुप जाए तो शेर उन्हें तलाश करके ढूंढ लेता है। इस तरीके से वो तलाश कर कर के अपने दुश्मनों को मारता था। यानी अल्लामा इब्न अबिल हदीद कहते हैं अली उस बुलंद शख्सियत का नाम है जो दुश्मनों से डर के नहीं भागता था, दुश्मनों को तलाश करके अंधेरों में से निकाल लेता था। भाई डर के कैसे भागे अली? अली फर्रार नहीं था, हैदर कर्रार था। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगे फरमाते हैं इलैका फी यौमिल मआदे हिसाबुना व अंता गदन वल मफजा फी यौमिल मआद। अब सुनिएगा आप, माशाअल्लाह
जलालपुर है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उस्ताद तशरीफ़ फरमा है और बहुत सारे असातिज़ा जिस तरीक़े से शायरी में होते हैं, इसी तरीक़े से समाअत के भी कुछ असातिज़ा होते हैं। और जलालपुर असातिज़ा से भरी हुई बस्ती है, जहाँ सुनने वाले भी सब उस्ताद ही हैं। तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मफ़हूम देखिए, उसके बाद आप जानें, मौला अली से आपकी मोहब्बत और अक़ीदत जानें। उठे हुए हाथ, बोलती हुई ज़बान, मेरी खिताबत को दाद नहीं, अल्लामा इब्न अबिल हदीद की अक़ीदत को सलाम होगा। उठे हुए हाथ ये बताएंगे कि कोई किसी भी मज़हब और फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो दर अली पे आ जाता है तो बस हमारा हो जाता है। अल्लामा इब्न अबिल हदीद शिया नहीं थे, आलम इस्लाम, आलम अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, जिन्होंने ख़ुद को मोतज़ली कहा है, शिया भी नहीं थे। लेकिन उनकी अक़ीदत मौला कायनात से क्या थी वो सुनिएगा, पूरी तवज्जो दरकार है। मैंने क्या किया, उठे हुए हाथ, बोलती हुई ज़बान, मेरी खिताबत को दाद नहीं, इब्न अबिल हदीद की अक़ीदत को सलाम होगा। इब्न अबिल हदीद कहते हैं, या अली अलैका इलैका फी यौमिल मआद हिसाबुना व अंता गदन वल मज़्ज़ा फी यौमिल मआद। ऐ अली, मुझे नहीं पता क़यामत के मैदान में किसका हिसाब कौन लेगा, मुझे तो बस ये पता है कि मेरा हिसाब आप लेंगे। मुझे बस ये पता है कि मेरा हिसाब आप लेंगे। अब जिस मिसरे के मफहूम के लिए मैंने अर्ज किया है, इतने सारे सामीन तशरीफ फरमा है, असातीज़ तशरीफ फरमा है, इस मफहूम का कोई भी शेर किसी ने उर्दू अदब में सुना हो तो बिल्कुल खामोश रह सकता है। जसारत करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर न सुना हो तो आवाज़ें इतनी बुलंद हो जैसे बाबे नदफ से टकराना चाह रहे हो। इब्न अबिल हदीद कहते हैं, अली मुझे नहीं पता क़यामत के मैदान में किसका हिसाब कौन लेगा, मुझे बस ये पता है कि मेरा हिसाब आप लेंगे। तो ऐ अली, तय हो गया, क़यामत के मैदान में जिसके हिसाब से मुझे डरना है वो भी आप हैं, डर के जिसे मदद को बुलाना है वो भी आप हैं। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या बात हुई, वाह। ये शायरी अरब से होती हुई फारस पहुंची, ईरान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के तकरीबन 350 साल के बाद फारसी अदब में शायरी की तशरीह हुई। शायरी पहले भी होती थी, मगर शायरी की तरफ लोगों का ऐसा रुझान नहीं था। सामानी हुकूमत जब ईरान में जलवा फरोज हुई तो उस ज़माने में शायरी को उरूज मिला, शायरी को उरूज मिला। उस वक्त की शायरी दरबारी शायरी थी, यानी बादशाहों के फ़ज़ाइल बयान करना, बादशाहों के मनाक़िब, बादशाहों की बादशाहत के असर में दबी हुई शायरी, उसी को दरबारी शायरी कहा जाता था। अब मैं वहाँ से भी आपको शेर सुना सकता हूँ, मगर ये तो हुसैन का दरबार है, यहाँ दरबारी शायरी का क्या काम है। तो मैं आपको फारसी शायरी ईरान से नहीं हिंदुस्तान से सुनाता हूँ। आपको मालूम है, शायर मुख्तलिफ अनासिर के ज़रिए अपनी शायरी को मुरत्तब करता है। अल्फाज, औज़ान, मफ़ाहीम, मंतूक, हालात, वाक़यात, हादिसात, पैगामात, एहसासात, ख़यालात, लुग़त, तफ़सीर, तावील, तशरीह, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक परिंदा तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना आशियाँ बनाता है। अब
जितना परिंदे की परवाज़ बुलंद होगी उतना ही परिंदे का आशियाना खूबसूरत होगा। बिल्कुल ऐसे ही शायरी का ताल्लुक़ ख़यालात से है, अफ़कार से है। अब जितना शायर का दायरे फ़िक्र बुलंद होगा उसके शेर इतने ही बुलंद होते चले जाएंगे। अब ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि किसी का दायरे फ़िक्र महबूब के हाथों के हुस्न के जाल में उलझकर दम तोड़ देता है। ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि किसी का तायरे फ़िक्र महबूब के हुस्न के हाथों के जाल में उलझकर दम तोड़ देता है, और किसी का तायरे फ़िक्र इतना बुलंद होता है कि आसमानों से होता हुआ दरियाए नूर को उबूर करता हुआ, हिजाबात इलाहिया को पार करता हुआ, आयात इलाहिया के हुजूम में महबूब इलाहिया के साथ पहुंचकर अल्लाह के हाथ तलाश कर लेता है। कि किसको कौन सा हाथ नजर आता है, किसको कौन सा हाथ दिखाई देता है। अब शायर का दायरे फिक्र जितना बुलंद होगा उसे हाथ उतना नजदीक दिखाई देगा। अल्लामा इक़बाल इसीलिए फरमाते हैं, ऐ महवे सनाए तो ज़माना। लाहौर से मखज़न करके एक मैगज़ीन निकलता था। उस मैगज़ीन में तकरीबन 1902 या 1914, इसमें कन्फ्यूज़न है, 1902 है या 1914 है। उस वक्त के मैगज़ीन में अल्लामा इक़बाल का ये पूरा कलाम शाये हुआ था मौलाए कायनात की मदह में। सुनिए, अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, ऐ महवे सनाए तो ज़माना, ऐ वो अली ज़माना जिसकी सना में मशगूल है, ऐ यूसुफ़े कारवाने जानहा, ऐ जानों के काफिले के काफिला सालार अली। भाई हमारे पास हमारी जान, आपके पास आपकी जान, जो भी जिंदा है उसके पास जान है ना। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, जो भी जिंदा है वो माने न माने उसका काफिला सालार अली है। अगर जिंदा हो, सांस ले रहे हो, जान मौजूद है, जिंदगी जी रहे हो, तो काफिला सालार आपका अली है। वो आगे कहते हैं, सिर्रे खत्ते वजूबो इम्कान, ऐ वजूबो इम्कान के दरमियानी लकीर अली, ऐ वजूब और इम्कान की दरमियानी लकीर अली, ऐ वजूब और इम्कान की दरमियानी लकीर अली। मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, बुजुर्ग सब बेहतर जानते हैं, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, नबी मुमकिनुल वजूद है, दरमियान में अली है। अल्लामा इक़बाल फरमा रहे हैं, जिसे अल्लाह तक जाना है उसे भी अली के पास आना पड़ेगा, जिसे नबी तक जाना है उसे भी अली के पास आना पड़ेगा। इधर अल्लाह है, इधर नबी है, दरमियान में अली है। अगर फर्श पे बैठ के समझ में ना रहा हो तो अर्श की बुलंदी पे चल के देख लो, पर्दे के उधर खुदा की आवाज, पर्दे के इधर नबी की आवाज, दरमियान में अली का लहजा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्रे खत्ते वजूब व इम्कान, ऐ तफसीर तो सूरहाय कुरान। सुनिए अल्लामा इक़बाल की फिक्र और नजरिया, तफसीर तो सूरहाय कुरान, ऐ वो अली कुरान के सूरे जिस अली की तफसीर है। हम क्या सोचते हैं, अली ने फला सूरे की ये तफसीर की, अली ने फला आयत की ये तफसीर की। अल्लामा इक़बाल कह रहा है कि कुरान के सूरे तो खुद अली की तफसीर है।
कुरान के सूरे तो खुद अली की तफसीर है। अल्लामा इकबाल फरमा रहे कुरान के सूरे खुद अली की तफसीर है। आप सोचिए कुरान के सूरे अली की तफसीर कैसे है। मजमून पहले होता है कि तफसीर पहले होती है? मजमून पहले होगा ना, पहले मजमून होगा फिर तफसीर होगी। पहले मजमून होता है फिर तफसीर होती है। अब मैं आपको कुछ आयतें सुनाता हूँ कुरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासे मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में से एक बंदा वो है जो अल्लाह की मर्जी खरीदता है, अपना नफ्स बेचता है। सवाल मेरा ये है कि अली सोए पहले कि आयत पहले आई? अली सोए पहले कि आयत पहले आई? सोए पहले, आयत बाद में आई। अली सोए पहले, आयत बाद में आई। मजमून पहले होता है कि तफसीर पहले? ये जहन में रखिएगा। अली सोए पहले, आयत बाद में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा मौला अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, और वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। सवाल मेरा ये है कि अली ने अंगूठी पहले दी कि आयत पहले आई? अली ने अंगूठी पहले दी, आयत बाद में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। सवाल मेरा ये है कि अली चादर में पहले आए कि आयत पहले आई? अली चादर में पहले आए, आयत बाद में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सवाल मेरा ये है कि अली को नबी ने उठाया पहले कि आयत पहले आई? उठाया पहले, आयत बाद में आई। नहीं तवज्जो फरमाई। अल्लामा इकबाल यही कह रहे हैं कुरान की सूरे, कुरान की आयतें अली की तफसीर है। भाई मजमून पहले होता है, तफसीर बाद में होती है। इसका मतलब कुरान की कोई आयत अली के सोने की तफसीर कर रही है, कुरान की कोई आयत अली के जागने की तफसीर कर रही है, कुरान की कोई आयत अली के अंगूठी देने की तफसीर कर रही है, कुरान की कोई आयत अली के नबी के कांधों पे उठने की तफसीर कर रही है। यही अल्लामा इकबाल कहते हैं अली कुरान की तफसीर नहीं बल्कि कुरान तो खुद अली की तफसीर बन के नाज़िल हुआ। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्रे नबूवते मोहम्मद, ऐ वस्फे तो मिदहते मोहम्मद। ऐ अली, आप मोहम्मद की नबूवत के राज हैं। ऐ वस्फे तो मिदहते मोहम्मद। ऐ अली, आपकी वस्फी नबी की फजीलत है। यानी जो आपके फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं ना, ये फ़ज़ाइल आपके बयान नहीं हो रहे हैं, असल में फ़ज़ाइल तो नबी ही के बयान हो रहे हैं। अली के जो हम फ़ज़ाइल बयान करते हैं वो हकीकत में किसके फ़ज़ाइल हैं? अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं वो नबी के फ़ज़ाइल हैं। सोच लीजिए अब कौन है अली, क्या फ़ज़ाइल बयान होते हैं अली के। वो अली जिसने खैबर का दर उखाड़ा, वो अली जिसने मरहब अंतर को मारा, वो अली जो काबे में पैदा हुआ, वो अली जो गदीर के दिन मौला बना, वो अली जो अर्श की बुलंदी तक गया, पर्दे के पार से जिसकी आवाज़ आई, वो अली जिसने पैदा होते ही तौरेत भी सुनाई, ज़बूर भी सुनाई, इंजील भी सुनाई, कुरान भी सुनाया। ये अली है कौन? नबी का वसी। अली के फ़ज़ाइल बयान करके दुनिया को हम यही तो बताते हैं कि सोचो वो नबी कितना बड़ा होगा जिसका वसी पैदा होते ही तौरेत भी सुनाए, ज़बूर भी सुनाए, इंजील भी सुनाए, कुरान मजीद भी सुनाए। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये आखिरी शेर सुन लीजिए उनका, उसके बाद हम उर्दू अदब की तरफ आ जाते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं
हर जर्रे दरगाह चू मंसूर, दर जोशे नारे अनतूर। आपकी दरगाह पे पड़ा हुआ हर जर्रा अनतूर का नारा लगाता है। न तशरीह करने की ज़रूरत है, यहाँ न तफसीर करने की ज़रूरत है। आपकी दरगाह में पड़ा हुआ हर जर्रा कहता है कि मैं तूर हूँ, मैं तूर हूँ, मैं तूर हूँ। तूर तो जानते हैं ना, जहाँ पे आने के लिए मूसा जैसे नबी की जूतियाँ उतरवा ली गई। आपकी दरगाह में पड़ा हुआ हर जर्रा इसीलिए कहता है कि मैं तूर हूँ कि यहाँ भी फरिश्तों को आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है। मूसा जैसे नबी की जूतियां उतरवा ली गई तूर पे जाते हुए, और जब अल्लाह का महबूब, अल्लाह का हबीब अर्श की बुलंदी पर पहुंचा, चाहा कि जूतियां उतारे तो क्या आवाज आई? ऐ मेरे हबीब, जूतियों समीत आ जाओ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जूतियों की खाक के जरिए मेरा अर्श मुशर्रफ हो जाए? इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया नीचे थी, रसूल की जूतियां ऊपर थी। सारी दुनिया नीचे थी, रसूल की जूतियां ऊपर थी। नहीं, मैं अपने अंदाज में बयान कर दूं। सबसे पहले जमीन है, जमीन के ऊपर पहला आसमान है, आसमान के ऊपर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान। उसके ऊपर खला है, खला के ऊपर बादल है जिसका रंग सुरमई है। उसके ऊपर जन्नतुल मावा है, जन्नतुल मावा के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर हिजाबात का सिलसिला है, हिजाबात के सिलसिले के बाद कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर जूतियां हैं, जूतियों के ऊपर नबी की पिंडलियां हैं, नबी की पिंडलियों के ऊपर नबी के जानू है, नबी के जानू के ऊपर नबी की कमर है, नबी की कमर के ऊपर नबी का बाजू है, नबी के ऊपर नबी के कमर के ऊपर नबी का बाजू है, बाजू के ऊपर नबी का कांधा है। अब सोचो वो कितना बड़ा होगा जिसको नबी ने अपने कांधे पे उठा लिया। माहिए नक्शे बातिले मन, ऐ फातहे खैबरे दिले मन। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐ मेरे दिल से नक्शे बातिल को मिटा देने वाले अली, ऐ मेरे दिल के तलए खैबर को फतह करने वाले अली। क्या बता रहा अल्लामा इकबाल? बातिल नक्श मिटाने वाले अली। बातिल क्या है? क्या तर्जुमा है बातिल का? जो हक की जिद हो वो बातिल, जो गलत हो वो बातिल, जो नादुरुस्त हो वो बातिल, जो सही ना हो वो बातिल। इसका मतलब अगर दिल में अली है तो बातिल दिल में नहीं होना चाहिए। अब सोचते जाइए, जो जो बातिल है वो दिल में नहीं होना चाहिए। हसद सही नहीं है, बुग़्ज़ सही नहीं है, ग़ीबत सही नहीं है, तोहमत सही नहीं है, हराम सही नहीं है। इसका मतलब अगर जिसके दिल में अली है उसके लहजे में भी बातिल न हो, उसके आमाल में भी बातिल न हो, उसके दिल में भी बातिल न हो, उसकी निगाहों में भी बातिल न हो, उसके ख्यालों में भी बातिल न हो। अगर अली दिल में हो तो हसद न कीजिए, अगर अली दिल में हो तो बुग़्ज़ न कीजिए, अगर अली दिल में हो तो चोरी न कीजिए, अगर दिल में अली हो तो ज़िना के करीब न जाइए, अगर अली दिल में हो तो जुए के पास न जाइए, अगर अली दिल में हो तो शराब के करीब न जाइए, अगर अली दिल में हो तो झूठ के करीब न जाइए, अगर अली दिल में हो तो फ़रेब के करीब न जाइए, अगर अली दिल में हो तो धोखे के करीब न जाइए, अगर अली दिल में है तो यतीमों का माल न खाइए, अगर अली दिल में है तो किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा न कीजिए, अगर
अली दिल में है तो किसी का माल गस्ब न कीजिए, अगर अली दिल में है तो नमाज न छोड़िए, अगर अली दिल में है तो रोज़ा न छोड़िए, अगर अली दिल में है तो तमाम वो वाजिबात चीज़ें जो अल्लाह ने वाजिब की हैं उनके करीब रहिए, हर हराम से दूर रहिए। अली के लिए नफ्सानी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर देखिए, बड़ा सुकून मिलता है। सिर्फ ज़बान से न कहिए कि अली हमारे मौला है, आमाल से बताइए कि हम अली के गुलाम हैं, अली हमारे मौला है। हलाल के करीब रहिए, हराम से दूर रहिए, अगर दिल में अली है। दुनिया कह देती है कि ये ज़माना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, कितना बचे? ज़माना बदल रहा है, कितना बचे? अहले बैत की मोहब्बत और अली की मोहब्बत अगर दिल में है तो आप ज़माने को बदलिए, ज़माने की वजह से खुद को ना बदलिए। हाँ, पता है ज़माना बदल रहा है, बहुत बदल रहा है ज़माना। एक कबूतर बैठा हुआ था और एक गिद्ध बैठा हुआ था, कबूतर और गिद्ध। एक बाज चला उड़ता हुआ, कबूतर ने गिद्ध से कहा उड़ जाओ, बाज आएगा ले जाएगा। गिद्ध ने कहा तुम उड़ो, तुम हलाल हो मैं तो हराम हूं, तुम हलाल हो मैं तो हराम हूं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बाज गिद्ध ही को ले गया। कबूतर ने मुस्कुरा के कहा मैं पहले ही कह रहा था उड़ जाओ, जमाना बदल गया है, अब ना लोग हराम को देखते हैं ना हलाल को देखते हैं, अब जमाना बदल गया है, अब लोग ना हराम को देखते हैं ना हलाल को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोटे ताजे माल को देखते हैं। अगर कबूतर में फायदा है तो कबूतर ले जाएंगे, अगर गिद्ध में फायदा है तो गिद्ध ले जाएंगे। जमाना बदल रहा है मगर आप ना बदलिए, आप जमाने को बदलने के लिए आए हैं, जमाने के असर में खुद को बदलने के लिए नहीं आए हैं। अपने आप को देखिए, अपने आप को सोचिए कि दिल में मोहब्बत किसकी है। बाहर को ना देखिए, अंदर को देखिए। बाहर क्या हो रहा है ये ना देखिए, दिल के अंदर कौन रहता है उसको देखिए। 2023 खत्म हो रहा है, 2024 शुरू होने वाला है, नया साल आएगा, दुनिया जश्न मनाएगी। आपको भी जश्न मनाना है, नहीं मना लीजिए, मगर कम मनाइए, गुजरे हुए साल का एहतिसाब करके मनाइए, आने वाले साल का लाए अमल तय करके बनाइए। देखिए गुजरे हुए साल में हम में क्या कमी थी, उस कमी को दूर करने का अहद कीजिए, तब मनाइए। गुजरे हुए साल में खुद को देखिए, हमारे अंदर क्या नकाइस थे, हमारे अंदर क्या उयूब थे, हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं। सबसे अच्छा तरीका जश्न मनाने का क्या है? गुजरे हुए वक्त का एहतिसाब कीजिए और उस एहतिसाब से इबरत हासिल करते हुए आने वाले साल में अपनी जिंदगी का प्लान बनाइए। क्या कमी हम में रह गई है, इसको महसूस कीजिए, इसका मुहासिबा कीजिए, फिर आने वाले साल में हम इस कमी को कैसे दूर करें इसके लिए कोशिश कीजिए, इसके लिए जद्दोजहद कीजिए। मतलब अल्लाह के करीब होने की कोशिश कीजिए तो नया साल मनाइए। सोचिए कि हम अल्लाह से कितना करीब हैं, अगर करीब है तो मनाइए, खूब मनाइए, और अगर करीब नहीं है तो फिर करीब होने की कोशिश कीजिए, जब हो जाए तो उसके बाद मनाइए। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, तुम्हारे ये दिन और तुम्हारे ये अय्याम तुम्हारे आमाल का सहीफा है, अमल को अच्छा करके उस सहीफे को दवाम अता करो, ताकि वो सहीफा हमेशा बाकी रहे, ताकि वो सहीफा हमेशा कायम रहे। फारसी और ईरानी बादशाहों का हिंदुस्तान में आना जाना, कारोबार और तिजारत का आगाज़, यहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों से मेल मिलाप,
इस मेल मिलाप में ज़रूरत पेश आई ज़बान की कि ऐसी कोई ज़बान ईजाद हो जाए कि जिसमें ईरान के आने वाले और हिंदुस्तान के लोगों से आपसी ताल्लुकात कायम करने वाले लोगों के दरमियान बातें हो सकें। इस ज़रूरत ने एक ज़बान ईजाद की जिसे आगाज़ में अमीर खुसरो ने रेख्ता कहा। उसी रेख्ता को बाद में उर्दू कहा गया। सबसे पहले उर्दू अदब के शायर अमीर खुसरो थे। पहले भी एक नाम है मसूद सलमान लाहौरी का, उनका कोई शेर वेर मिलता नहीं इसलिए उनका नाम मशहूर नहीं हुआ। अमीर खुसरो सबसे पहले उर्दू अदब के शायर थे। उर्दू अदब की शायरी आगे बढ़ी तो 1500 ईस्वी के बाद हैदराबाद दक्कन से सबसे पहले रसाई अदब को उर्दू अदब में दाखिल किया गया और पहला मरसिया कहा गया। मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इस मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की। ये जो आज मुसद्दस के रूप में हम मरसिया देखते हैं, ये सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कहा है। फिर यही मरसिया गोई आगे बढ़ते बढ़ते मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के दरवाज़े तक पहुँची। इसे उरूज मिला और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने उर्दू अदब की शायरी में मरसिये के ज़रिए करबला को मरकज़ में लाके खड़ा कर दिया। जब इस शायरी को करबला मरकज़ के उन्वान से मिल गया तो अब यही शायरी तबलीग भी है, यही शायरी इनकलाब भी है, यही शायरी रजज़ भी है, यही शायरी रज़्म भी है, यही शायरी गुफ्तगू भी है, यही शायरी इस्लाह भी है। इसी शायरी ने अली असगर के तबस्सुम का तर्जुमा करके बताया है कि मैदान बातिल में अगर आओ तो चाहे कितना भी बड़ा लश्कर क्यों न हो, उसके सामने न डरो, न सहमो, न खौफज़दा हो, इसलिए कि मौत लश्कर नहीं देता, मौत सिर्फ अल्लाह देता है। इसी शायरी ने जिक्र हज़रत अबुल फज़ल अब्बास करके लोगों को वफ़ा के लिए आमादा किया। इसी शायरी ने जनाब ज़ैनब के खुतबों का तर्जुमा करके बताया कि बातिल कितना भी ताकतवर हो, अगर तुम हक पर हो तो हक बातिल से बड़ा होता है, इसलिए कि अल्लाह हमेशा बातिल के साथ नहीं होता, हमेशा हक के साथ होता है। इसी रसाई अदब में जिसकी एक सिन्फ मरसिया है, उसी की एक सिन्फ नोहा है। नोहा, आप एक नोहे खान की इसाले सवाब की मजलिस में बैठे हैं। नोहा जिसमें अल्फाज की तरतीब भी असरअंदाज होती है, कलाम का वज़न भी असरअंदाज होता है और कलाम के वज़न के साथ साथ नोहा पढ़ने वाले का खुलूस भी असरअंदाज होता है। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मुझसे सब बुज़ुर्ग हैं जितने भी यहाँ लोग तशरीफ़ फरमा, मैं अपने जवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ, हमेशा फ़न को दवाम ना आपके गले से मिलता है, ना आपके लहजे से मिलता है, ना आपके लफ्ज़ों से मिलता है। फ़न को दवाम हमेशा आपके खुलूस से मिलता है। जितना आपके अंदर खुलूस होगा, जितना खुलूस होगा उतनी ही आपको मकबूलियत मिलेगी, और जितनी मकबूलियत मिलेगी उतना आपके फ़न को दवाम मिलेगा। जो भी कीजिए, आपके पास जो भी फ़न हो, आप खिताबत करते हैं, ज़ाकरी करते हैं, शायरी करते हैं, निज़ामत करते हैं, नोहे खान हैं, मरसिया खान हैं, नोहा गो हैं, मरसिया गो हैं, कोई भी फ़न अदब आपके पास हो तो अपने अदब को लोगों के दरबार में नहीं, अल्लाह की बारगाह में ले जाइए। इसलिए कि अपनी कोशिश कर लेंगे तो कितनी कर लीजिएगा, अपनी बंदगी की हदों में रह के कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह से खुद को मुल्हक कर लीजिएगा और फिर अल्लाह आपको फैलाएगा तो जहां आप भी नहीं होंगे वहां आपका बोला हुआ लहजा पहुंच जाएगा, वहां आपकी ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ पहुंच जाएंगे।
अब देखें यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, सामने की मिसाल है उस्ताद मीर नज़ीर बाकरी साहब। हिंदुस्तान में बहुत से गांव ऐसे होंगे जहाँ आज तक ये गए ही नहीं होंगे, लेकिन ये कहे हुए शेर तो पहुँच गए। बहुत से खुतबा और ज़ाकिरीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो गए ही नहीं होंगे किसी गांव में, लेकिन इनकी पढ़ी हुई मजलिसें वहाँ पहुँच जाती हैं, इनकी बताई हुई बातें वहाँ पहुँच जाती हैं। किस ज़रिए से पहुँचती हैं? बंदे की ताकत से नहीं पहुँचती, अल्लाह पहुँचाता है। अपने फ़न को अल्लाह से जोड़ लीजिए, अल्लाह पहुँचाएगा, तो फिर जहाँ आप भी नहीं पहुँचेंगे वहाँ आपका फ़न पहुँच जाएगा। नोहा खान थे, कई लोगों ने कॉल की और फ़ोन किए, बहुत प्यारे। और मैं एक अहम बात आपको बताऊं, नोहा खान थे, फ़नकार थे, लेकिन इनके नोहों से ज़्यादा जो मुझसे चर्चा हुई है इनकी शख्सियत की हुई है। फ़न ख़त्म हो जाता है, शख्सियत कभी तमाम नहीं होती, शख्सियत कभी नहीं मिटती। और शख्सियत की बका के लिए ख़ुद को अल्लाह से जोड़ना कमाल। जो जितना ज़्यादा अल्लाह से अपने आप को जोड़ लेगा, भाई अगर कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हम बोल रहे हैं, कुछ हम कह रहे हैं, अगर हमें बदला भी चाहिए उसका, तो लोगों से क्यों मांगे? अल्लाह से मांगिए। इसलिए कि एक के बदले 10 देने का वादा लोगों ने नहीं किया हुआ है, अल्लाह ने किया हुआ। अल्लाह से मांगिए। अगर बदला मांगना है तो अल्लाह से मांगिए। जब अल्लाह के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह उसे कभी मिटने यकीन ना हो तो करबला को देखिए। कासिम नाम था और नोहे खान थे। नोहे खान इबारत है नोहे खानी करबला के गमों को बयान करने की। करबला का गम आज तक बयान हो रहा है, आंसुओं में कमी नहीं आई है, आंसुओं के सैलाब बनने में कमी नहीं आई है। कोई कमी आई है आंसुओं में? कोई कमी आई है ज़दारों में? ये कौन कर रहा है? कोई ताकत है कि जो गम हुसैन के पसे पुष्ट है। गम तुम मनाओ, हिफाजत हम करेंगे। हुसैन किसके लिए अपनी दुनिया लुटा के चले गए? खुदा के लिए। कुछ भी नहीं बचाया, न अली अकबर जैसा जवान बचाया, न अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा बचाया। खुदा ने हुसैन के गम को हर दयार, हर इलाके में भेज दिया और पहुंचा दिया। हुसैन का गम बाकी है और क़यामत तक इसी तरीके से बाकी रहेगा, क्योंकि खुदा इस गम की हिफाजत कर रहा है। हुसैन ने दीन की हिफाजत की करबला के मैदान में, नाम खुदा की हिफाजत की, शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत की। भतीजे के टुकड़े समेटे हैं मगर हिफाजत की है। हमारे यहाँ का जब भी कोई जवान दुनिया से जाता है और रुखसत होता है तो जहन में अली अकबर का तसव्वुर आता है। कौन अली अकबर? जिसको हुसैन सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। उम्मे लैला रात के सन्नाटे में अकबर के झूले के पास अक्सर एक साया देखा करती थी, आवाज देती थी, कौन है मेरे अकबर के झूले के पास? हुसैन जवाब देते थे, उम्मे लैला जरा आहिस्ता बोलो, कहीं मेरा अकबर जाग ना जाए। का मौला आप का दिल चाह रहा था कि नाना के चेहरे की ज़ियारत करूं, अली अकबर की ज़ियारत करने के लिए आ गया। हज़रत अब्बास फ़नूने जंग सिखाते थे, फ़नूने जंग सिखाते थे, पर्दा डाल दिया जाता था। एक मरतबा हज़रत अब्बास अली अकबर को फ़न सिपाहगरी और फ़न जंगी सिखा रहे थे। अब्बास की तलवार में अकबर का नेज़ा उलझा, उलझ के उछला, अकबर ज़मीन की तरफ चले, नेज़ा अकबर के सीने की तरफ बढ़ा। नेज़े के अकबर के सीने की तरफ बढ़ना था,
इधर ज़ैनब बाहर निकल आई, इधर हुसैन कुर्सी से उठ के खड़े हो गए। अब्बास मेरे अकबर की खैर, मैं कहूँगा आज नेज़ा है मगर नेज़े से अकबर के सीने को बचाने वाला भी मौजूद है। मौला हुसैन कल करबला का मैदान होगा। ज़ईफ़ बाप को जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी खींचना पड़ेगी। अली अकबर रुखसत हुए हैं, मालूम है आपको। जब चले हैं अली अकबर तो मौला हुसैन ने फरमाया है, बेटा अली अकबर जब तक मेरे सामने हो मुझे मुड़ मुड़ के देखते जाना। आखिरी दो जुमले हैं, मसाइब तमाम हो जाएंगे, वक्त अज़ान मगरिब करीब है। एक शख्स आया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास। वो शख्स आके बोला, मौला मुझे ऐसा लगता है कि करबला के मैदान में हुसैन ने हर मकाम पर दामन सब्र को थामे रखा, मगर एक मौका ऐसा आया जब हुसैन के हाथों से दामन सब्र छूट गया। छठ इमाम तड़प के खड़े हो गए, भाई तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? मौला माजरत खा हूँ अगर गलती हो गई हो, लेकिन जो दिल में आया बयान कर दिया। कि तुझे कौन सा मौका ऐसा लगा कि जब हुसैन के हाथों से दामन सब्र छूटा हो? उसने कहा, मौला हुसैन कभी भी किसी शहीद को रुखसत करने के बाद उसके पीछे पीछे नहीं गए हैं, लेकिन जब हुसैन ने अपने लाल जवान को रुखसत किया है तो अकबर के पीछे पीछे थोड़ी देर तक चले हैं। मुझे लगता है कि अकबर को रुखसत करके हुसैन के हाथों से दामन सब्र छूट गया। छठ इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम ने पूछा, भाई तू कहाँ से आ रहा है? का मौला हज करके आ रहा हूँ। का तमाम अरकाने हज अंजाम दे दिए थे? का मौला सब अंजाम दे दिए थे। का तूने कुर्बानी पेश की है? कहा मौला कुर्बानी भी पेश की है। का कुर्बानी का कायदा पता है? मौला क्या कायदा? का कुर्बानी का कायदा है कि कुर्बानी आगे आगे चलती है, कुर्बानी देने वाला पीछे पीछे चलता है। करबला के मैदान में अकबर हुसैन की कुर्बानी थे, इसीलिए हुसैन पीछे पीछे चल रहे थे, अकबर आगे आगे चल रहे थे। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, कोई गम न दे सिवाय गम रसूल आले रसूल के। वो लीजिए अकबर पहुंचे हैं मैदान क़िताल में। मालूम है ना आपको, सुना है आपने, नेज़े की अनी लगी है। कैसे नेज़े की अनी लगी? सामने से नेज़ा लगा है, पीछे से खंजर लगा है। मुर्रा एक कातिल है हज़रत अली अकबर के कातिलों में। उसने मालूम है क्या किया है? उसने तैयार किया है कि तुम आगे से अकबर पे हमला करना, अकबर को आते हुए रोकना, मैं पीछे से हमला करूंगा। मुकम्मल मंजर नहीं दिखा सकता, मंजर बयान नहीं कर सकता, बस एक मंजर सुन लीजिए, मसाइब तमाम होने जा रहे हैं। आगे से अकबर के सीने पे बर्छी की आनी लगी, मुर्रा पीछे से निकला, उसने नेज़े की आनी को अकबर की कमर में बेबस कर दिया। नेज़े की अनी को अकबर की कमर में बेबस करना था कि एक नेज़े का वार अकबर के सर पे किया और इसी तरीके से अकबर को घोड़े से नीचे गिरा लिया। वो लीजिए अकबर की आवाज गूंजी, बाबा अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मालूम है आपको, हुसैन ने करबला के मैदान में किसी शहीद का लाशा उठाते वक्त नहीं कहा कि मैं गरीब हो गया। तन्हा अकबर का लाशा उठाते वक्त कहा, बेटा अकबर तुम्हारा बाबा हुसैन गरीब हो गया। आपको पता है ना, अगर किसी जवान, कोई किसी ज़ईफ़ बाप का जवान बेटा जिंदा हो तो समाज में कोई ज़ईफ़ बाप को कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए कि उसे खबर रहती है कि जवान बेटा जिंदा है। अगर बाप को कुछ बोलूंगा तो जवान बेटा सामने आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ज़ईफ़ बाप का जवान बेटा ही मर जाए तो जिसका जो दिल होता है बोल के चला जाता है। हुसैन अकबर का जनाजा उठा रहे हैं, न जाने कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे। किसी जालिम ने पीछे से आवाज दी, आओ आओ देखो फातिमा का बेटा कितना गरीब हो गया। बलवे आम में अपनी माँ का नाम सुना, हुसैन तड़प गए। अकबर का जनाजा रख के कहा, बेटा अकबर आंखें खोल के देख, तेरा बाबा कितना गरीब हो गया, तेरा हुसैन कितना गरीब हो गया। ऐ मेरे जवान लाल, तेरी दादी का नाम जालिम की जबान पर बलवा आम में आ गया, देख तेरा हुसैन कितना गरीब हो गया।
तेरा बाबा कितना गरीब हो गया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारअल्लाह इस मजलिस से अज़ा फ़र्श अज़ा इश्क़ अज़ा का जो भी सवाब तूने मुय्यर और मुक़र्रर फरमाया है, बारअल्लाह उससे मरहूम की रूह को शाद व आबाद फरमा, मरहूम को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, मरहूम के दराजात को बुलंद फरमा, पसमानदगान और रिश्तेदारों को सब्र जमील इनायत फरमा। बारअल्लाह जो भी हज़रात परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बग़ैर किसी ख़ता के मुक़य्यद है उन्हें क़ैद से रिहाई दिला, जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिल व वाजिला इनायत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमा, उलमाए किराम की हिफाज़त फरमा, मराजे किराम की हिफाज़त फरमा, इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस काबिल बना के बाद ज़ुहूर हम इमाम के अंसार व आवान में शुमार हो सके। गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर कासिम रज़ा इब्ने अख्तर हुसैन के रूह को इसाल फरमाते हैं।